जय हिंद। आज का क्लास है जंतुओं में परिवहन। सबसे पहले देखेंगे जंतुओं में परिवहन। परिवहन में और भी टॉपिक हम बता चुके हैं, ठीक ना। जंतुओं में परिवहन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक होता है क्लोज, है ना, एक क्लोज और एक होता है ओपन। एक होता है ओपन खुला परिवहन तंत्र और एक होता है बंद परिवहन तंत्र या मुक्त परिवहन तंत्र बोलते हैं। एक बोलते हैं ओपन। ओपन यानी इसको बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र और दूसरा होता है क्लोज यानी कि बंद परिवहन तंत्र। बंद परिवहन तंत्र दो। एक और होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड। हालांकि इसका कोई काम उतना यूज नहीं होता, ये मछलियों में होता है। जैसे देखिए ये खुला परिवहन तंत्र, ये ओपन परिवहन। ओपन जो होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो खुला होता है। खुला किस में होता है? जैसे जिसका ऊपर बाहरी कंकाल हो, बाहर से कंकाल हो, क्या हो? बाहर से कंकाल हो, बाहर से कंकाल। कंकाल समझते हैं? हड्डी। हड्डी क्या बोलते हैं? कंकाल। हड्डी को बोलते हैं कंकाल। बाहर से जैसा कंकाल होता है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे बाहर में घोंगा देखा है? घोंगा, सीप जिसको सितुआ बोलते हैं हम लोग, देखे होंगे, है ना, ऐसे चौड़ा के रहता है ऐसे करके, है ना, सीप होता है। और नहीं, कछुआ में दोनों होता है, ऊपर में हार्ड होता है लेकिन नीचे वाला पार्ट जो होता है लूज होता है ना। तिलचट्टा कॉकरोच देखें? कॉकरोच, जो कॉकरोच होता है वो सब में क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र होता है। कैसा होता है? खुला परिवहन, जिसको बाहर से कंकाल होता है। देखिए घोंगा होता है ना, घोंगा को ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल हार्ड रहता है, फोड़ दीजिए उसको, फोड़िएगा तो देखिए अंदर वाला बिल्कुल लूज रहता है। उसमें क्या होता है? लूज रहता है। हालांकि उसमें ब्लड नहीं होता है, ब्लड तो उसका होता है, ब्लड होता है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण उसका रक्त लाल नहीं होता है, उजला होता है अपना, है ना। उसका कलर कुछ और होता है, लाल सिर्फ नहीं होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। हम लोग का लाल होता है क्योंकि हम लोग में हीमोग्लोबिन होता है ना। तो ये ओपन जो हुआ खुला परिवहन तंत्र, किस में हो गया? जंतुओं में। किस जीव में? जिसमें बाहर से कंकाल है। ये मिक्स्ड जो होता है मछली में। जैसे देखिए ये क्लोज हुआ परिवहन तंत्र, जैसे जीव जंतु हम लोग हो गए, जीव जंतु में हम लोग आ गए, आदमी हो गए, मनुष्य हो गया, कुत्ता बिलाई बकरा बकरी जो भी होते हैं सब क्या होते हैं। लेकिन इसमें जो होता है मिक्स्ड होता है। जैसे देखिए हम लोग को क्या होता है कि जब कटेगा मुड़ी कटेगा, जब बकरी को काटता है ना, लोग देखे होंगे, मुर्गा काटता है तो उसका ना ब्लड ना प्रेशर से आता है, प्रेशर से आता है। लेकिन मछली को काट के प्रेशर देता है उसमें नहीं, काटिएगा वहीं पे लेसरा के रह जाएगा, बस उतने बार में लेसरा के रह जाएगा बस। तो उसमें प्रेशर नहीं होता। उसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका मिक्स्ड होता है। क्या होता है? उसको मिक्स्ड होता है। लेकिन जिसमें प्रेशर होता है वो किस में आएगा? क्लोज में, है ना। तो इसको भी इस विषय में सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी, इसी पर चर्चा की जाएगी। मिक्स्ड उतना कोई खास नहीं है, सब मछली लिख सकते हैं इसको। मछली में होता है। ये मानव में या और भी जीव हो गया, बकरा बकरी, है ना, कुत्ता बिलाई मुर्गा मुर्गी सब कुछ है, सब होता है कौन सा? क्लोज परिवहन तंत्र। अब हम आते हैं, इसी में आते हैं परिवहन तंत्र। आखिर मनुष्य में परिवहन तंत्र होता है तो परिवहन तंत्र होता क्या है? परिवहन किसका हो रहा है? तो ब्लड का हो रहा है। इससे पहले हम पोषण तत्व में पढ़ाए थे, पोषक में पढ़ाए थे, तो सब अलग हो गया। श्वसन पढ़ाए थे, उसको भी हो गया। लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं कैसे? ब्लड में, है ना, ब्लड में परिवहन। अब ब्लड में परिवहन आते हैं, मेन आते हैं परिसंचरण यानी परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग इसको भी करेंगे हम। ये आता है किसमें? क्लोज। किसमें? क्लोज। देखिए परिसंचरण तंत्र कहते किसको है? सबसे पहले बोलेंगे इसको कहते किसको है? तो परिवहन तंत्र जिसको बोल सकते हैं, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र।
अब हम लोग में जो तंत्र से परिवहन कर गया वही तंत्र को परिवहन तंत्र बोलेंगे, है ना। परिवहन तंत्र किसको बोलेंगे? जिसको से परिवहन कर गया। जैसे हमने को नस, जितना भी शरीर में नस है, नस वेन जगह ये जब देख रहे हैं, ये सब जो होता है नस, जो भी है नस है, सबके सब कैसा तंत्र है? ये परिवहन तंत्र है। क्या है ये? परिवहन तंत्र है। परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्ट का काम करना। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाना, है ना। एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाना, वही होता है परिसंचरण तंत्र, है ना। यानी कि हृदय, हार्ट जिसको बोलते हैं, हृदय से ब्लड को शरीर के अन्य हिस्सों में बांट देता है, और जिसके जो लेकर के जाता है या जो लेकर के आता है, जो ये काम करता लेकर जाने लेकर आने का, उसी तंत्र को बोलते हैं परिवहन तंत्र कहते हैं, है ना। परिवहन तंत्र जो होता है कौन कराता है? परिवहन कौन कराता है ना। उसमें आते हैं, सबसे पहले आते हैं रक्त वाहिनी। किसमें आते हैं? रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी जो होता है हमारे पास में कितने? दो। एक होता है धमनी, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। कौन कौन होगा? एक धमनी और एक सीरा। आप लोग धमनी का भी नाम सुने होंगे और सीरा का भी नाम सुने होंगे। खाली बस इतना जानते होंगे कि धमनी लेके जाता है शुद्ध ब्लड और सीरा अशुद्ध ब्लड। तो बस उतना से जानने से नहीं होगा, आप जानते हैं आखिर धमनी होता है और सीरा, ये धमनी कहां से कहां लेकर ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये हार्ट, हृदय, HEART, हार्ट से बॉडी में लेकर जाएगा, पूरा बॉडी में लेकर जाता है। इसका काम क्या है? हार्ट मतलब हृदय, हृदय, हृदय है ना, दिल, है ना। हृदय से पूरा बॉडी में संचलन कर दे, पूरा का परिवहन कर देगा। कहाँ से? हृदय से पूरे बॉडी में जो परिवहन कर देगा, क्या हो गया? हार्ट हो गया। हार्ट से कहाँ लेकर चल गया? बॉडी में। और सीरा क्या करता है? बॉडी से कहाँ लेकर जाता है? हार्ट में। हार्ट, इसको हृदय बोलेंगे, हृदय, है ना। बॉडी, शरीर, है ना। हार्ट माने हृदय, इसको लेंगे शरीर, गलत लिखा शरीर, है ना। ये क्या करता है? हृदय से पूरे शरीर में फैला देता है, ठीक ना। और ये क्या करता है? पूरे शरीर से हृदय में लेकर के चला जाता है, ठीक ना। ये पूरे शरीर से हृदय में। तो बताइए सीरा का काम क्या है? सीरा का काम क्या है? ये पूरे बॉडी से वो ब्लड को कहाँ लेकर जाएगा? हृदय में। पूरे बॉडी से ब्लड को कहाँ लेकर जाएगा? हृदय में। ये सीरा का काम हो गया। और धमनी का काम क्या है? ये हार्ट से पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में लेकर जाने का काम किसका हो गया? अब ये धमनी है, ये धमनी ले करके जाएगा ना, तो 120 के स्पीड से प्रेशर से लेकर जाएगा। ये किसी से? और ये जो लेकर जाएगा बॉडी से पूरा हार्ट में, तो ये कितना लेकर जाएगा? 80 के प्रेशर से लेकर के जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए, बोलते हैं ब्लड प्रेशर कितना है भाई? सामान्य व्यक्ति को कितना होना चाहिए? तो 120/80। एक मतलब कि 120 जाने का और 80 आने का। 120 जाने का, 80 आने का, 80 आने का। तो 120 के स्पीड से जाएगा और 80 के स्पीड से, यानी हृदय से निकल के कहाँ गया? पूरे बॉडी में। अब पूरा बॉडी से आएगा तो जाने का प्रेशर ज्यादा और आने का प्रेशर, जाने का प्रेशर कितना? 120 और आने का प्रेशर 80। अब जब जाएगा लेकर के तो धमनी में होगा क्या? ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होगा, एक मतलब कि शुद्ध ब्लड होगा,
क्या होगा? और सीरा में होगा कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कैसी? अशुद्ध, है ना? पहले पढ़ते होंगे आप लोग कैसे। धमनी शुद्ध ब्लड का परिवहन करता है और सीरा अशुद्ध ब्लड का। तो ब्लड शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता है, ब्लड शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता है। ब्लड में यदि ऑक्सीजन परिवहन कर रहा है तो शुद्ध ब्लड को लेकर जा रहा है, ठीक ना? और यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से जा रहा है, तो क्या होगा? वो अशुद्ध होगा, ब्लड खराब नहीं होता है। समझे? ब्लड खराब उसका नहीं होता है। तो बताइए, पूरे हृदय से बॉडी में कौन लेकर जाएगा? धमनी। पूरे बॉडी से हार्ट में कौन लाएगा? कितना का प्रेशर से जाएगा? कितना का प्रेशर से जाएगा? शुद्ध ब्लड का परिवहन करता है धमनी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। यह अशुद्ध ब्लड का परिवहन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, ये जो है ना, ये 120 के स्पीड से जाएगा और ये 80 के स्पीड से। अब सोचिए कि 120 से जा रहा है और जा रहा है कि वो रुक गया कोई जगह पर, तो रुक जाएगा तो क्या करेगा? ये यदि रुकता है तब फाड़ देगा सीधे एकदम, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है। इसलिए इस रुकने का इसको नाम ही नहीं है। यानी कि जब निकल जाता है ना एक बार, तो लौटता नहीं है, लौटता नहीं है, लौटता नहीं है। लेकिन ये जाएगा 80 के स्पीड से जाएगा। ये क्या जाएगा? 80 के स्पीड से जाएगा। तो जब 80 के स्पीड से जाएगा तो हो सकता है कि जा रहा है कहीं पे, जरूरत पड़ा तो रुक हो गया, जरूरत पड़ा नहीं, मैंने उसको जरूरत हुआ रुकने का तो रुक भी जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है? कम है, इसका प्रेशर कम है, इसलिए जाता है ना, तो इधर से जा रहा है, रुक गया, ठीक ना? फिर ये 120 वाला था, वो 120 वाला दिया, वहां से फिर लेके आएगा, फिर खींच लेकर चला गया, जो रुक गया था ना उसको फिर खींच लेकर करेगा, लेकर चला। कभी देखा होंगे कि जैसे समुद्र में लहर चलता है, ठीक ना? तो एक बार पूरा हल्फा मारेगा, मारे एकदम चढ़ा देगा ऊपर तक। कुछ ऐसा है कि वो उधर तक रुक गया, अगला बार आएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु उसमें डाला हुआ है और मारा, हल्फा मारा, पूरा को चढ़ा दिया पूरा ऊपर में। अब फिर कोई हल्फा आया तो हल्के लायक नहीं चुगलाया, यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है? और फिर क्या आएगा? फिर बड़ा हल्फा आएगा, फिर उठाएगा, लेकर फेंक देगा वहां। बस वही काम करता है यहाँ भी, है ना? यहाँ भी वही काम करता है। यानी कि जो प्रेशर से जाएगा ना, उसी प्रेशर से फिर इसको फेंक देगा वहां तक, रोकता नहीं है। एक जगह ब्लड रुक जाएगा तो ब्लड रुक जाने का मतलब कि प्रॉब्लम है ना। तो क्या है, ये 120 का स्पीड से जाता है, यानी कि इसको में पावर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। तो इसमें प्रेशर ज्यादा होता है तो लौटने का कोई चांस नहीं होता, और इसमें प्रेशर कम होता है, इसलिए लौटने का चांस लौटता है, लौट भी जाता है। क्या होता है? लौट भी जाता है। ये 120 का जा रहा है, 120 से आ रहा है ना? वो 80 से आ रहा है। हाँ, अब देखिए, सीरा होता है तो सीरा में प्रेशर ज्यादा कि कम? धमनी में ज्यादा कि कम? धमनी में ज्यादा। तो भगवान बड़ी अच्छा यूनिवर्सिटी में लगा पढ़े होंगे जी, बहुत बढ़िया से हम लोग को जो शरीर बनाए ना भगवान जी, थैंक यू उनको। इतना बढ़िया से शरीर को बनाए, इतना बढ़िया ढांचा दिए और इतना बढ़िया सोचे होंगे। और धमनी में देखिए, अब धमनी में प्रेशर रहता है ज्यादा, धमनी में प्रेशर रहता है ज्यादा, इसलिए बॉडिया को त्वचा के बहुत अंदर डाल दिए। जो धमनी होता है, धमनी को त्वचा के ज्यादा अंदर डाल दिए। और सीरा में प्रेशर रहता कम, इसलिए सीरा को ऊपर रख दिए। कहाँ रख दिए? ऊपर रख दिए। यानी ऊपर में से जितना नस नजर आ रहा है ना, सब ये सब धमनी है, सॉरी सीरा। ये सब क्या है? सीरा। क्योंकि इसमें प्रेशर कम रहता है। यदि कभी कभी क्या होता है कि धमनी है, धमनी क्या है? धमनी को डाल दिया अंदर, उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। कभी कभी लड़की लोग देखते हैं लड़ झगड़ जाएगी और कहे हम काट लेंगे। भाई काटिए तो ऊपर पढ़ी होती है, जानते हैं, सब क्लास की होगी,
है ना। वो जब क्लास कर ले रहती है तब पढ़ ले रहती है कि ऊपर वाला काटेंगे, तो ऊपर वाला कोची है, उसमें प्रेशर कम है ना, उसमें प्रेशर कम है, ब्लड कम निकलेगा। पढ़ा लिखा रहती है उन लोग, तो उन्हीं के मूर्ख बनाता है, तुम लोग मूर्ख बन जाता है, ठीक ना। उन लोग पढ़ी लिखी रहती है, वो लोग धमनी को नहीं काटेगी, सीरा को काटेगी, और सीरा को काटला के बाद ब्लड निकलेगा। ऐसा थोड़ा कि नहीं निकलेगा, ब्लड निकलेगा, लेकिन ज्यादा प्रेशर से ब्लड नहीं निकलेगा, यानी कि कम प्रेशर निकलेगा, तो धीरे धीरे ब्लड निकलेगा। और वही कचकचा के काट दो तो अंदर से किसको, धमनी को काटो, और उसके बाद 2 मिनट छोड़ दो, तीसरा मिनट वो रिलेट 3 से 5 मिनट ब्लड पूरा का पूरा खींच लेगा, वो पूरा का पूरा क्या करेगा, खींच लेगा। बहुत 120 प्रेशर यहाँ पे है, यानी कहने का मतलब कि सीरा जो होता है त्वचा के ऊपर होता है। कहाँ होता है, त्वचा, त्वचा के ऊपर, त्वचा के ऊपर कहने का मतलब ये ना कि त्वचा ये हो गया तो इसके ऊपर नहीं, माने त्वचा के साथ में सब, इसके बाद जब जाओगे ना तो धमनी सीरा ही मिल जाएगा। और इसको अंदर जाओगे एकदम सीरा, देखिए देखिए देखिए, ये जो ये ऊपर में जो हरा हरा नजर आ रहा है ना, वो सब कुछ है, सीरा है। एकदम कचकचा कर देखो, एकदम पूरा ऐसे करके देखो तो टाइट हो जाता है एकदम। वो हमेशा नजर नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब कस के पकड़ोगे ना इसको ऐसे करके तो नजर आएगा, ठीक ना। तो ऊपर होता है त्वचा, क्या होता है ऊपर में ही होता है, एकदम अंदर होता है। कहाँ होता है, त्वचा से, त्वचा के अंदर। और देखिए ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पे एक नस गया हो रहा था, ये एकदम हैवी नस है, ठीक है, क्या है, पूरा एकदम हैवी नस है। तो नस जो है ना वो कौन सा होता है, क्या होता है, धमनी होता है, ठीक ना। कभी कभी देखिए आदमी को मारना होता ना, तब काटेगा, बकरी जभा करता ना, जभा ऐसे करके काट देगा। और पता कहाँ पे काटेगा, एकदम धमनिया को काट देगा। और धमनिया में काटेगा तो देखते हैं प्रेशर मारता है, बकरियों के काटता था, देखते हो मरा प्रेशर एकदम मारता है, तो वो दूर फोर से मारता है ना। सोचो कि वो आदमी का काट दो ऐसा तो क्या होगा, क्या होगा, जैसे बकरी का हुआ ऐसे आदमी का होगा, है ना। उसका भी प्रेशर क्या होता, पूरा प्रेशर मारेगा वो, क्योंकि 120 के से जा रहा है। और धमनी कटेगा ना बाबू, तो चांस बहुत कम है बचने का, एकदम न के बराबर में, क्योंकि बहुत जल्द उससे ब्लड जो है ना बहुत जल्द बाहर आ जाएगा, बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। और धमनी है कि स्लो आएगा, ठीक ना। तो ये हो गया, समझ गए हैं। ये त्वचा के कहाँ रहता है, अंदर में, और ये त्वचा से बाहर। हम धमनी को तो देख नहीं सकते हैं अच्छा से, लेकिन त्वचा जो सीरा होता है, सीरा ऊपर से नजर आ जाता है। जो डॉक्टर लोग सुई देंगे ना, सुई डॉक्टर लोग जब सुई देंगे ना तो सीरा में देंगे कि धमनी में, धमनी में देंगे तो 120 होकर अपने प्रेशर है। और तू उधर से भोंकेगा, अंदर में दवाई डालेगा, वो तोरे खींच लेगा सर की, है ना, वो मारेगा कि तोरे फेंक देगा बाहर में। इसलिए उसका प्रेशर उसमें धमनी में नहीं देते हैं, कहाँ देते हैं, वो सीरा में देते हैं, सीरा में दिया जाता है। और उसका प्रेशर है, देखिए जब किसी को तबीयत खराब होगा या तो जल्दी की आवश्यकता है, उसको जल्दी सही करने की आवश्यकता है उसको, यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मांस में देने के बाद मांस में क्या ना घूमेगा कुछ देर तक, कुछ समय लेगा, लेकिन जब वेन में नस में पड़ेगा तो तुरंत बॉडी में फैल जाएगा। क्या है ना कि उसमें प्रेशर है 80 के स्पीड से जा रहा है, ठीक ना, तो बहुत जल्द आगे जाकर के अटैक करेगा। इसलिए वेन में सुई देने के बाद ना देखिएगा कहीं कहीं किसी की जो कमजोरी रहेगा, हार्ड सुई मिल गया ना, और तुरंत जैसे सुई दे रहा है, भोंक रहा है, वो जो चढ़ा ले, हाँ वैसे करके घुमारे लगना स्टार्ट, वो निकालेगा, हो सकता है वोमिटिंग भी कर देगा तुरंत। लेकिन मांस में कहते हैं हार्ट दे दे तुरंत होगा वोमिटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रेशर जो है ना ज्यादा होता है। इसका प्रेशर क्या होता है, मांस के अपेक्षा इसका ज्यादा होता है, बहुत जल्द फैलता है बॉडी में। तो क्लियर है, एक बार फिर से चले। जंतु में परिवहन में एक होता है खुला परिवहन तंत्र होता है, बंद मिक्स जो मछली में होता है, ज्यादा प्रेशर नहीं होता है उसमें। क्लोज जिसमें ज्यादा प्रेशर होता है, मानव हो गया, जीव जंतु जो भी सब हो गया, है ना। बाहर से कंकाल जिसको में होता है कि ओपन में, जैसे हो गया कोची कॉकरोच हो गया, घोंघा हो गया, है ना। घोंघा जानते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, देखिए पढ़े होंगे 9th क्लास में, आर्थ्रोपोडा ग्रुप, एनिलिडा ग्रुप, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, तो मोलास्का ग्रुप में आने वाला है घोंघा,
है ना। घोंघा जो है, सीप हो गया, सितुआ जिसको बोलते हैं, वो किस ग्रुप में आने वाले हैं? नहीं, मोलस्का में आते हैं। ऑर्थोपोडा में आएगा तिलचट्टा। सबसे बड़ा संघ कौन सा संघ है? तो ऑर्थोपोडा है। बहुत ज्यादा उसमें जीव जंतु होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जू, खटवाल, मक्खी, मधुमक्खी से जितना है ना, सब लगभग उसमें आ जाता है, ठीक ना। एनलिडा में आएगा, कौन कौन आएगा? एनलिडा समुदाय पढ़ेंगे तो एनलिडा में आ जाएगा जोंक आ जाएगा, केचुआ आ जाएगा, नीरिस आ जाएगा, है ना। देवता है। परिसंचरण तत्व में कौन? रक्त वाहिनी में कौन? धमनी हो गया या कौन हो गया? धमनी हृदय से पूरा बॉडी में फैलाएगा। धमनी क्या करेगा? हार्ट। हृदय से पूरे बॉडी में, और सिरा क्या करेगा? बॉडी से पूरे हार्ट में, है ना। और इसका प्रेशर कितना होता है? सिरा का ये शुद्ध ब्लड क्यों देता है? क्योंकि ये अशुद्ध देता है, क्यों? इसमें लौटने का चांस है? क्यों नहीं? क्योंकि इसको में प्रेशर ज्यादा होता है ना। जिसमें ज्यादा प्रेशर होता है लौटने का चांस कम होता है ना। और इसमें लौटने का चांस है क्योंकि इसमें प्रेशर कम है ना। ये त्वचा के और ये त्वचा के बाहर होता है, समझ गए हैं? तो आगे बढ़ते हैं, हम हृदय की क्रिया विधि में आते हैं। तो मिटा दें या उतारिएगा इसको, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी बताया। अब आते हैं हृदय। अब कहाँ से हमको ब्लड कहाँ से जा रहा था? हृदय से। अब हृदय की बात करते हैं, है ना। हृदय की बात करते हैं तो एक सैंपल देते हैं। बड़ा नंबर क्या फिगर बनाया, एक सैंपल देते हैं। ये हृदय हो गया, कहा जाए हार्ट हो गया, क्या गया? हार्ट। ये हार्ट ना पता है 4 भाग में बटा होता है। अब देखते हैं, पूछेगा क्वेश्चन कि हृदय में कितने बेस्म होते हैं? बेस्म बोलेगा तो 4 होगा। बेस्म कहेगा तो 4 होगा, है ना। या कोष्टक बोल देगा, हम लोग चैम्बर। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर हो गया। और यहीं से सारा का सारा खेल यहीं से है, सारा का सारा खेल यहाँ से है। हृदय है, हम बताए कि बॉडी है, पूरे बॉडी से कहाँ देता है? हार्ट से कहाँ? धमनी देता ना पूरे बॉडी में जी, है। पूरे हृदय से बॉडी में, और फिर बॉडी से हृदय में आता है। इसका मतलब कि देखिए परिवहन कैसे हो रहा है। हृदय से बॉडी, और बॉडी से हृदय, बॉडी से हृदय, और हृदय से बॉडी, है ना। तो देखिए हृदय, तो हृदय सबसे पहले किसको देगा? हृदय किसको देता है? धमनी को। बॉडी में किसको देगा? धमनी से ना जी। तो यहाँ होता पहले महाधमनी, महाधमनी लिखा गया, धमनी, महाधमनी। उसके बाद देगा धमनी को, किसको देगा? उसके बाद देगा छोटी धमनी, छोटी धमनी। देखिए हृदय, धमनी, सॉरी हृदय, महाधमनी, छोटी धमनी, ओकर बाद आया केशिका। केशिका, 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 कोशिका नहीं, केशिका। कोशिका मतलब सेल हो गया, ये केशिका होता है। केशिका, केशिका छोटे छोटे नस होते हैं। जैसे देखिए आंख देख रहे, कैपिलरी है ना, यहाँ छेद है, आपके पास भी होगा। तो आंख में देखिए बहुत पतली पतली नसें होते हैं। यहाँ देखिएगा ना तो कुछ कुछ ऐसे तो बहुत पतली पतली नसें होते हैं। तो उसे क्या नस होता, कौन सा नस होता है? केशिका। क्या होता है? केशिका। अब देखिए कैसे हो रहा है। हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। केशिका के बाद आएगा छोटी शिरा, छोटी शिरा, छोटी शिरा से आएगा शीरा। किसमें आएगा? शीरा। किसमें आएगा? शीरा। देखिए ध्यान से, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शीरा, महाशिरा। कहाँ गया? महाशिरा। समझ रहे बाबू को? उसके बाद फिर कहाँ से जाएगा? ट्रांसपोर्टिंग हो गया इसका। बोलिएगा, हृदय, महाधमनी, धमनी,
धम बोलते हैं, है ना। धम हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हृदय। कहाँ गया? हृदय। क्लियर है? यस सर। तो इसी प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट होते रहता है, ठीक ना। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट होते रहता है। अब देखिएगा, ये बताया इसको हम चैम्बर। कितना चैम्बर था इसका? 4। मानो कि क्या हो गया? हृदय। हृदय 4 चैम्बर होता है। वेस्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेस्म कितना होता है? 4। कोष्टक बोलते हैं, कोष्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोष्ट। कितने कोष्ट में होते हैं? 4। ऊपर वाले भाग को देखिए, ऐसे देखिए, जो सिरा होता है, सॉरी हृदय होता है, वो 4 चैम्बर में। हालांकि रियल में 2 होता है इसका। कितना होता है? 2। एक होता है रिसीवर और एक होता है पंपिंग। एक पंप करता है और एक होता है रिसीव करता है। क्या करता है? तो इसको बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। और इसको बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलता है? जो रिसीवर होता है उसको अलिंद, और जो पंपिंग करता है उसको निलय। क्या बोलते हैं? निलय। एक होता है निलय और एक होता है अलिंद। लेकिन बेस में कितना हो गया? 4। और इस तरफ से जाएंगे तो राइट वाला हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। याद रखिएगा ध्यान से, एकदम ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक ना। राइट को बाया दाया, दाया दाया बाया, दाया बाया, बाया दाया, बाया दाया, दाया बाया, बाया दाया। हो गया? अब बोलेंगे इसको दाया अलिंद, बाया निलय, बाया निलय, बाया अलिंद, दाया निलय। क्लियर है? यस सर। कितने बेस में हो गए? 4। अब बताइए कौन कौन? बाया अलिंद, तो बाया निलय, दाया अलिंद, दाया निलय। कितने हो गए? 4। एक होता है पंपिंग और एक होता है रिसीवर। एक होता है पंपिंग, एक होता है रिसीवर, है ना। तो 2 भाग में कितने? 2। एक भाग इधर, एक भाग इधर, लेकिन एक पट्टी राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। क्लियर? क्लियर है ना। अब देखिएगा कि जो राइट और लेफ्ट होता है, एक दाया और एक होता है कहाँ? अब देखिए इसमें कैसे होता है। इसमें देखिए यहाँ से आएगा, ये क्या है? हृदय है। क्या हृदय है? और हृदय में पहुंचे, कहाँ से पहुंचे था बताइए? महाधमनी, 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 सॉरी धमनी, महाशिरम जी, महाशिरा। फिर क्या होगा? शिरा। फिर क्या होगा? छोटी शिरा, छोटी शिरा। फिर क्या होगा? केशिका। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, रुकिए। देखिए केशिका के बाद आया छोटी शिरा में। छोटी शिरा कहाँ दिया? शिरा को। किसको? महाशिरा को। शिरा दिया किसको? महाशिरा को। और महाशिरा दिया किसको? बॉडी को। और बॉडी में दिया हृदय को। हृदय हुआ, हृदय में कौन होगा? दाया अलिंद हो गया। कौन हो गया? दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद किसमें आएगा? दाया निलय। कहाँ आएगा? दाया निलय। उसके बाद आएगा फेफड़ा में। किसमें आएगा? फेफड़ा। फेफड़ा, फेफड़ा में। अब फेफड़ा आ गया। अब फेफड़ा से जाएगा, अब देखिए फेफड़ा यहाँ आ गया, फेफड़ा, फेफड़ा, ठीक ना। अब फेफड़ा देगा, देखिए अब फेफड़ा देगा, तब फेफड़ा किसको देगा बताइए? फेफड़ा देगा बाया अलिंद को, और फिर बाया अलिंद से दाया निलय में, और दाया निलय एकदम पंपिंग करेगा बहुत प्रेशर में एकदम, क्योंकि बॉडी से जा रहा है बाहर, तब बॉडी से जाएगा बाहर का मतलब का प्रेशर 120 का प्रेशर रहेगा। ये 180 के खाली 80 से जा रहा है, लेकिन यहाँ से निकालेगा कितना से? तो सबसे पहले कहाँ देगा? महाधमनी, महाधमनी,
फिर कहाँ देगा? हमनी। फिर कहाँ देगा? छोटे धमनी। फिर कहाँ देगा? देख रहे हैं, मारे 120 के रफ्तार से मारे गए हैं, बहुत स्पीड। सबसे मजबूत चैम्बर ही है बाबू, सबसे मजबूत चैम्बर यही है। ये सब तो चैम्बर है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा होता है? बायां निलय। बोलेगा कि सबसे मजबूत बेस्म कौन सा होता है? बायां निलय। अब गौर करो, ये वाला तो हो गया था, कैसे किया था? हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, हृदय। बस इतना तक है। अब वही चीज को थोड़ा सा बड़ा किए हैं, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। जैसे हृदय था, तो हृदय से इस तरह से लेके गए, अब हृदय के अंदर घुस गए। अब अंदर घुसे है, ठीक ना? तो घुस के अंदर, ठीक ना? तो देखिए कहाँ क्या कैसे हुआ बताइए? केशिका, छोटी शिरा, शिरा, दाया अलिंद, बायां निलय। बायां निलय के दायां निलय? यार सोचो, सोच समझ के बोलो फिर से। कोशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, दायां अलिंद। इसको बोलेंगे दाया, इसको भी इसको बाया, इसको बाया। अब तो याद हो जाएगा, अब लड़ाएगा ना? चलो स्टार्ट। केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, दायां निलय, फेफड़ा से दायां, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां बायां अलिंद, बायां निलय, महाधमनी, छोटी शिरा, महाशिरा, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां महाधमनी, छोटी शिरा, कोशिका, अलिंद लिख देते हैं इसको, अलिंद। यहाँ भी निलय, इसको अलिंद, यहाँ निलय। क्लियर? तो बोलने में हार्ड नहीं होगा? समझ में आ रहा है जी? आपको समझ में नहीं आया तो लाइक कीजिए, गलत हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना? चलिए ध्यान से फिर से एक बार फिर से, है ना? चलिए, केशिका, फेफड़ा क्या रहेगा? यहाँ से गई केशिका, छोटी शिरा, फेफड़ा। ये मार के पूरा बाईपास लगा दिया यहाँ से, पूरा। अरे यहाँ जाओ, हम यहाँ पहले थे, हम पहले अंदर नहीं होते, बाईपास लगा दिया यहाँ से। चलिए फिर से केशिका, बोले देखे कैसे परिवहन होता है? सुने की देखे, सुने भी, जाने की नहीं, समझ में आया? चलिए, तो ये कांड होकर रह गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या रिसाइकल होते रहता हमेशा, ब्लड का, इसी तरह से। अब ये हृदय है, क्या ये हृदय? और हृदय में क्या हो गया? 4 गो बेस्म। कितने बेस्म? 4 बेस्म। बोलेगा कि सबसे मजबूत बेस्म कौन सा होता है?
क्यों होता है? क्योंकि एकदम मारता है एकदम प्रेशर से। कौन से मारता है? एकदम पूरा प्रेशर से। किसी को समस्या? आगे बढ़े। ये हृदय होता है, ये हृदय, इसी को दिल कहते हैं। ये दिल होता है, ये लात खिला वाला दिल है ना, ये लात खिला वाला दिल है, ये दिल नहीं। इतनी को होबे करता है, इतनी को होबे करता है ना, इतनी वो होता है। ठीक, ये सब के चक्कर मत रहना, ये लात खिला वाला दिल है, ये सब लात खिला देगा। ये यहाँ देखना हम लोग कि ना, जैसे ही ये सब का ध्यान आवे, ऐसे ध्यान है, एक बार शांति से होकर के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एकदम हनुमान चालीसा पढ़ लो, 10 मिनट का हनुमान चालीसा, खत्म कहानी, बाकी सब जहाँ जाओ। और यही बस, यही तो 2 मिनट है लपेट देगा पूरा जिंदगी, है ना। तो ये क्लियर हो गया सब लोग, समझ गए हैं? बताइए इसे कितने कोष्ठ? कौन कौन? क्लियर? कैसे कैसे रिसाइकल हो रहा है, कहाँ कहाँ से कैसे जा रहा है? अब सोचिए, अब सोचिए, ये हृदय तो है, अब ये क्या है? हृदय है। और हृदय के बारे में तो आप सब तो बढ़िया से समझ गए, क्लियर हो गए? अब सोचिए, हृदय में ब्लड कौन दिया? एकरा में तो ब्लड आ गया, लेकिन एकरा कौन दिया? बॉडी दिया। बॉडी कहाँ दिया? तो सब रिसाइकल हो रहा है। पानी भगवान पर से पानी गिरा नीचे, बाष्पीकृत हुआ, फिर गया ऊपर, फिर पानी पड़ा नीचे, ये तो हो रहा है। आखिर पानी बना था कैसे बना? ब्लड बना तो कैसे बना? वो कहाँ से आया ब्लड? आखिर कहाँ से आया? तो इसकी चर्चा अगले क्लास में किया जाए, देख लिया जाए। चलिए देखो बाबू, ये पूरे ब्लड, ये जो है ना हृदय, पूरे बॉडी में ब्लड को फैला दिया, पूरे बॉडी में ब्लड को फैला दिया, पूरा को जिंदा रख दिया। बेचारा अपने व्यस्त हो गया, अपने खुद वो व्यस्त हो गया। अब देखिए, इसमें होता ना, जैसे आप वर्कआउट जिस तरह से कीजिएगा ना, उसी तरह से ब्लड प्रेशर रहेगा। अभी आप लोग यंग हैं, तो आप लोग को ना ब्लड प्रेशर है, कोई 120 नहीं, 135 130 रहेगा ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 80 है, जैसे नीचे मिनिमम 80 होना चाहिए, है ना। तो 80 के ऊपर 90 है, 95 है, कोई 100 है, तो इससे कोई हड़बड़ाने की बात नहीं बोलेगा ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई है। कोई हाई नहीं है, ये जवानी है, जवानी में हाई रहता है सब कुछ, है ना। ये जवानी है, जवानी में हाई रहता है। आज जब बुढ़ौती हो जाएगा ना, अब बुढ़ौती में यदि हाई हो गया तो समझो कि बेचारा डिलीट हो जाएगा। ज्यादा हाई हो गया तो भी दिक्कत, ज्यादा लो हो गया तो भी दिक्कत है। हम लोग को लो तो होना ही नहीं है भाई, हम लोग को लो होना ही नहीं है। लो हो जाए तो क्या कीजिए, लो होवे नहीं करेगा जी। किसको लो होगा? किसको लो होगा? किसी को लो नहीं होता। ये यंग, हाँ, आप बीमार पड़ जाइएगा, आपको बीमारी रहेगा, तरह तरह के बीमारी से ग्रसित रहिएगा, तो उसमें तो आपको दिक्कत होगा ही, समझे। तो ये समझ गया ना बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये सब ब्लड, इसको पास ब्लड कौन पहुंचाया, है ना, इसके पास कौन ब्लड पहुंचाया, उसके विषय में चलते हैं, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं आगे।